वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम साइंस ग्रुप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को इंट्रोडक्शन उसका लेंगे थोड़ा सा कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इस चैप्टर में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम उसमें? फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या होता है, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस की टाइप्स कितनी हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के एक रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड हॉरिजेंटल वे, एक हॉरिजेंटल वे में मैट्रिक्स को लिखना इस फॉर्म में, वो क्या कहलाती है? रोज़। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म, मैट्रिक्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखना वो हम उसे कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हमने बताना है कि इसमें रोज़ और कॉलम कितनी है। फर्स्ट अगर हम मैट्रिक्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। बट इन मैट्रिक्स 2, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स 2 को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। ठीक है, आगे है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो जो हैं उसकी ऑर्डर को स्पेसिफाई करेंगे, ऑर्डर को बताएंगे। ठीक है, हम नंबर ऑफ़ रोज़ को m कह देते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n कह देते हैं, यानी कि m/n पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आएंगी और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम आएंगे। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ब्रैकेट्स के साथ क्लोज किया है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इस ऑर्डर को हम इस तरह लिखेंगे 2/3। एक मैट्रिक्स ये है, इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है वो 1 है लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 3 हैं, तो इसको हम 1/3 लिखेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन ए इज सेट टू बी इक्वल। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये इक्वल किस सूरत में होंगे? ये इक्वल इसी सूरत में होंगे कि द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एंट्रीज मीन्स एलिमेंट्स, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स बी है। इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। लेकिन और एलिमेंट्स इसके अगर हम देखें, सेकंड कंडीशन की तरफ अगर जाएं, एलिमेंट्स भी सेम हैं। अगर आप देखें यहाँ 1 है तो इस प्लेस पे भी 1 है, यहाँ 3 है तो 2 + 1 भी इज़ इक्वल टू 3 ही होगा। -4 -4 2 और 4 - 2 भी 2 ही होगा। तो इसका क्या मतलब है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं हमारी। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। दूसरी अगर एग्जांपल देखें इसमें तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और एक बी है उसी तरह, लेकिन इसमें अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो इस एलिमेंट्स इसके चेंज हैं थोड़े से। ए मैट्रिक्स में 2 3 -1 और 2 है, लेकिन बी में 2 3 -1 और -2 है। ऑर्डर फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, इसमें ऑर्डर देखें अगर, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है, यानी कि ऑर्डर सेम है बट एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी होगा, यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। थोड़े से इंट्रोडक्शन हमने किया है इस चैप्टर का।